रेसिड्यू थ्योरम क्या होता है? The residue theorem states that if a function f of z is analytic inside and on a simple closed contour C, except for a finite number of isolated singularities inside C. रेसिड्यू थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई फंक्शन f of z कोई फंक्शन है, वो एनालिटिक है, इसका मतलब कि उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, अगर कोई फंक्शन f of z एनालिटिक है, कहाँ पे एनालिटिक है? इनसाइड एंड ऑन ए सिंपल क्लोज्ड कॉन्टूर C, उस क्लोज्ड कॉन्टूर C के अंदर, इनसाइड एंड ऑन, और उस पे कोई क्लोज्ड कॉन्टूर है। फंक्शन हमारा कहाँ पे एनालिटिक है? इनसाइड, यानी इस पूरे अंदर एनालिटिक है, और इस क्लोज्ड कॉन्टूर पे एनालिटिक है, एक्सेप्ट फॉर ए फाइनाइट नंबर ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज। कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज को छोड़ के, C के अंदर कुछ इन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज को छोड़ के, एक्सेप्ट उस आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज को छोड़ के हमारा फंक्शन एनालिटिक हो, तो क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ f of z, तो f of z का जो इंटीग्रल होगा अराउंड C, ये क्या होगा? 2 pi I टाइम्स द सम ऑफ द रेसिड्यूज ऑफ f एट दो सिंगुलैरिटीज। 2 pi I टाइम्स होगा इस रेसिड्यू के इक्वल। ठीक है, कॉची रेसिड्यू थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई फंक्शन f of z एनालिटिक है इनसाइड एंड ऑन ए सिंपल क्लोज्ड कॉन्टूर C, एक्सेप्ट फॉर ए फाइनाइट नंबर ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज, तो जो उसका f of z का जो इंटीग्रल होगा अराउंड C, वो 2 pi I टाइम्स द सम ऑफ द रेसिड्यूज होगा। ठीक है, इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, ये क्लोज्ड कॉन्टूर C है, इसका नोटेशन है, ये क्लोज्ड कॉन्टूर C है, f of z इज इक्वल्स टू 2 pi I टाइम्स द सम ऑफ द रेसिड्यूज ऑफ f।